हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है बहुत दिनों बाद। करीब आज 27-28 तारीख है और बस मैं फ़ेस वॉश करने आई थी। सिद्धि अभी सो रही है। हमें एक जगह कुआं पूजन पे जाना है, तो उसी का मैं ब्लॉग शेयर करूँगी। तो ये देखिए, सिद्धि सो रही है। साथ में मैंने ये बेड रेल लगा दिया है, क्योंकि ना इससे क्या है, बच्चे सेफ़ रहते हैं। करवट लेके कभी वो इस साइड आ जाए तो इससे अच्छा है ऐसा कुछ लगा दो तो सही रहता है। ये आपने देखा होगा, मैं बहुत छोटे से यूज़ कर रही हूँ। जब भी सिद्धि अकेले सोती है बेड में तो ये ज़रूर रहता है। इनफैक्ट मेरे पास दो भी हैं, कई बार मैं दो भी लगा देती हूँ दोनों साइड पर। और इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। ये लव लैब का कॉम्फी बेड रेल गार्ड है, जो कि 6 फीट विड्थ है इसकी और हाइट करीब 2.3 फीट की है। तो बेस्ट है बच्चों के लिए, टॉडलर सेफ्टी के लिए। और अच्छी बात यह है कि पोर्टेबल है ये, और आप इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हो। इसमें साथ में एक पॉकेट मिल जाता है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। मैट्रेस के नीचे इसको आपको सेट करना होता है। तो अगर आपको इसको परचेज़ करना हो तो परचेज़ कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको amazon.in और lovelab.com पे मिल जाएगा। मतलब बच्चों की सेफ्टी के लिए ये होना ही चाहिए, बेस्ट है। बस वो सीधी सो रही थी तब तक कि मैं अपने लिए साड़ी निकाल लेती हूँ कौन सी पहनना है। तो पहले मैंने सोचा, मैं देख रही थी, ये वैसे किट रखी हुई है ना, तो इसमें सब कुछ दिख जाता है उसमें, मतलब वो ट्रांसपेरेंट है। तो फिर मैंने सोचा दूसरी साड़ी पहनती हूँ, ऊपर जो रखी हुई थी रैक पे मतलब कि इसी पे अलग से किट में। तो ये जो मैंने साड़ी निकाली है पर्पल वाली, ये मेरे एंगेजमेंट की साड़ी लगी। जब मेरे को पहनने को हुई तो मेरा मन नहीं किया, मुझे लगा यार सिंपल सिंपल साधारण सी साड़ी पहन के जाना चाहिए। तो फिर मैंने ये वाली अपनी कॉटन की साड़ी निकाली है। बहुत मतलब कम पहनी है मैंने। ये साड़ी है तो मेरे शादी के टाइम की ही। आप ब्लाउज़ के डिज़ाइन से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इसके जो ब्लाउज़ की स्लीव्स हैं काफ़ी मतलब मेगा स्लीव्स हैं, जो पहले चलती थी। बट ये साड़ी का लुक बहुत अच्छा है। मैंने ऑफिस के हिसाब से ली थी शादी के टाइम में। और बस इसके बाद जल्दी से मैंने बैंगल्स वगैरह चेंज कर लिया। सिद्धि भी बस उठने में ही थी, हिल रही थी। फिर मैंने उसको आराम से उठाया एंड देन इसके बाद फटाफट उसको भी तैयार कर देते हैं। तो सिद्धि को तो बस इतना बोल दो कि सिद्धि पीपी चलना है अपन को, तो उसकी नींद वींद सब गायब हो जाती है और बढ़िया रेडी हो जाती है जाने के लिए। फटफट से कपड़े उतरवा लेगी, चेंज करवा लेगी, शूज़ पहन लेगी, जो भी रेडी होना है सब। फिर मैंने सोचा चलो इसके ना जल्दी से ऑयल भी लगाया मैंने हेयर पे, और फिर मैंने बोला चलो इसकी 2 चोटी कर देते हैं। अब इसके बाल बढ़ रहे हैं। वैसे अब इसका मुंडन भी कराना है हम लोगों को, जल्दी कराएंगे इसका मुंडन और छुटकी का मुंडन, दोनों का साथ में ही हो जाएगा। अभी करा देंगे गर्मी क्योंकि अब आने वाली है, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कर रहे हैं जल्दी करा दें। तो बस हम खजुराहो में ही अपने परिवार में हैं एक चाची जी, उनके बेबी हुआ था। तो ये शुभित भाई की शादी के टाइम पे हुआ था, तो उस टाइम पे ऐसे जल्दी से कर ली थी उन्होंने, उठा लिया था चौक, मैंने आपको बताया था ना। तो फिर जैसे कि हम लोग ने शादी कर रखी, फिर इसके बाद अभी धूमधाम से हुआ है। क्या जा रहा है? क्या? हाँ, प्लेन के पास जाना है। और डायपर पहनी कर लो, कुछ नहीं होता अब। ये तो आते साथ ही होमवर्क। तो क्या किया आपने? होमवर्क नहीं किया तो क्या किया घर पे? फिर गई क्यों नहीं? फिर आप फोन देखा। बहुत बढ़िया, फोन ही देखती रहो। दादी का फोन छोड़ के गई थी ना मैं, यही किया होगा दिन भर। बेटा तुम कल से फोन में दिख जाओ मुझे। थोड़ी सी ड्राइंग करी थी। चलो भैया। सीधी डॉगी कैसे बुलाई थी? बुलाओ बुलाओ। क्या खाने के लिए बुला रही डॉगी को? रोटी खानी। रोटी खाने के लिए। और रोटी के साथ डॉगी बुला रही। डॉगी ये आई है। बुलाओ, डॉगी आ जाओ। आधा दीदी टट्टू हो गई। क्या बोल रही है? दीदी टट्टू। दीदी कट्टू करेगा वो? हाँ। दीदी को ताता नहीं हो जाएगी फिर? हाँ। आ जाओ, दीदी कट्टू कर लो बोल रही है। चलो हटो, दरवाजा लगाएं। दीदी टट्टू कर लो। ठीक है। रोटी खालू पूरा। डेट बार निकलो। डॉगी सच में आ जाएगा? गंदा वाला डॉगी, छिछी वाला। सुसु कर रही ना? सुसु कर रही ना? सुसु कर रही ना? दीदी डॉगी कट्टू करना है। दीदी दीदी मार रही है ना, सही में कट्टू करा देगी वो दीदी को। करना है। दीदी को कट्टू करना है। डॉगी दांत खोलो। डॉगी आ रही है। चलो बंद कर दो, डॉगी है।
चलो आओ बेबी को खिलाएंगे, जल्दी आओ। भयंकर हालत ख़राब थी आज तक, तो आज थोड़ी जा कर के सही हुई है, वरना मैं नहीं जाती। बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था। पापा आ रहे हैं, ऊपर है। पापा कहाँ है? पापा आ रहे हैं। आ रहे बेटी, पापा चेंज करने गए हैं। हाँ हाँ हाँ, इधर आ सिद्धि, इधर आ। देख माऊ, देखो मैं माऊ बनी हूँ बोल रही है वो। माऊ है। सिद्धि क्या बनी है? माऊ माऊ बनी है। पीपी गई, पीपी से आई। खाना खाने गई थी। अब तो ये ब्लॉग बनाने लग जाएगी। और क्या क्या किया सिद्धि? सिद्धि स्कूल जाएगी। स्कूल का खाना डाली, झूल जाई क्या? स्कूल जाएगी रोज सिद्धि? आइसक्रीम नहीं खाना है। आइसक्रीम क्यों नहीं खाना है? आइसक्रीम नहीं आई, आइसक्रीम खाली। आइसक्रीम वाला आएगा रोज, दादी से बोलेगी दादी पैसे दो, आइसक्रीम वाला आया है। मतलब वो आइसक्रीम वाले भी इतने स्मार्ट होते हैं ना, वो घर के सामने, पता है इनके घर में बच्चे तो वहीं वहीं बैल बजाते ही रहेंगे, बट अभी कुछ नहीं दे रहे हैं सिद्धि लोग को बाहर का। तो स्पेशली क्योंकि अभी बीमार पड़ गई थी ना सिद्धि, वही आइसक्रीम खा रही थी, उससे कंटिन्यू 2 दिन शायद वो नुकसान करी होगी जैसा भी है। तो अब उसको ही पता नहीं मिल रही है, तो बोलती बस है, बट देता कोई नहीं है। मैं जाऊँ आराम से चेंज वेंज करने, साड़ी वाड़ी तह बनाऊँ, वरना साड़ी से पूरा रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। वैसे भी अभी तक मेरा सब कुछ गंदा पड़ा है, मतलब कुछ भी मैंने अभी नहीं किया। बता रही हूँ मेरी तबीयत ही ख़राब थी। डेली के मैं 1-2 व्लॉग्स एडिट कर पा रही थी, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। खैर सिद्धि से बातों में कोई नहीं जीत सकता है, तो उस दिन का व्लॉग मैंने इतना ही बनाया था। फिर इसके बाद आप सब ने बोला था कि स्मोली के लिए आप क्या क्या रख रहे हो चढ़ाओ में, रोका में, वो सब आप दिखाना, तो ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था आपके लिए। एवरीवन, आप सब ने बोला कि मैं आपसे शेयर करूँ कि स्मोली का, मतलब मेरी होने वाली देवरानी का, जो हमने उसका चढ़ाव का और जो ओली का सामान लगाया, मेकअप का सामान, साड़ी एंड ऑल सब कुछ दिखाऊं। तो ये वीडियो ऑब्वियसली आपको बाद में मिलेगा, क्योंकि वो पूरा क्रेज़ खत्म हो जाएगा, वरना सब लोग स्मोली भी इनफेक्ट सब कुछ देख लेगी। तो ये वीडियो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी, बट रिकॉर्ड अभी कर रही हूँ, सिंस एक जो सब्सक्राइबर उन्होंने सजेशन दिया था कि आप ऐसा करिए, पहले से रिकॉर्ड कर लीजिए, बाद में लाइक कर दीजिएगा। तो हमने क्या किया है, 2 ट्रॉली बैग्स बना लिए, देखिए आप। एक ये हो गया ओली का, जो एंगेजमेंट सगाई होगी उसके लिए, रोका के लिए, और एक ये वाला जो कि शादी का है। तो जो शादी के दिन जयमाल में स्मोली लहंगा पहनेगी, वो हमारे तरफ से ही था, तो वो हम लेकर के आए थे और वो स्मोली को दे दिया। उसका ब्लाउज़ हम यहीं से स्टिच करवा रहे हैं, बट स्मोली को दे दिया जैसे कि वो ज्वेलरी सेट, बैंगल्स वगैरह का सेट वो बनवा ले। खजुराहो में होता नहीं है, वो छतरपुर से लेना पड़ता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ले लेगी। और चलिए मैं आपको सबसे पहले एंगेजमेंट का लहंगा दिखाती हूँ। ऑल्दो आपने देख लिया होगा वीडियो, आपको मिली गई होगी, दिखाते हैं आपको। सो गाइस, जितना भी सामान है वो मोस्टली मैंने सब ऑफलाइन ही लिया है हम लोगों ने। ये लहंगा आप देख सकते हैं, वैसे तो आपने देख ही लिया है, स्मोली को एंगेजमेंट में पहने हुए, बहुत प्यारा कलर है। हम लोग को शुरू से ही था कि पिंक, रानी, रेड, ऑरेंज, इस कलर में नहीं लेना है, बहुत ही सोबर सा कलर लेना है, क्योंकि शादी का जो लहंगा होता है वो ऑलरेडी डार्क कलर में होता है, इस कलर में होता है। और ये वाले जो लहंगे होते हैं लाइट कलर वाले, आप कभी भी पहन लो शादी के बाद। तो यही था हमारा, इसलिए हमने किरण का भी, आपने देखा था जो शोभित भैया की शादी में पहनी थी ना, वो भी पिंक कलर का, ऐसे कलर का ही लिया था, प्याजी से कलर का था वो, लाइट पिंक कलर का मतलब। तो इसके साथ ये बेल्ट है, दुपट्टा है, तो सबको मैं एक्चुअली लगा ही रही थी सारा बैग, तो मैंने सोचा चलो वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि संगीत में लेकर के जाना था हम लोग को होली वाले दिन। और ये वाली ट्रॉली जो आप देख रहे हो, ये रोका वाली है। तो हमने 4 साड़ियाँ और एक लहंगा चढ़ाया था, इसके अलावा बैंगल बॉक्स, बैंगल्स वगैरह सबकी मैचिंग की, और सबके मैचिंग के हमने ब्लाउज़ भी स्टिच करवा दिए थे, पेटीकोट ये सब तो रखते ही हैं। तो ये पहली आप साड़ी देख रहे हो, सिल्क की, प्योर सिल्क की साड़ी है, बहुत प्यारी साड़ी है। इसका ब्लाउज़ है ना हैवी वर्क के साथ आया हुआ था। ये सारे मैंने बताया लोकल मार्केट से लिए हैं साड़ी हमने। और ये दूसरी वाली साड़ी है, बहुत लाइट वेट साड़ी है, ये कॉस्टली है, लेकिन इसको आप हैवी फंक्शन में नहीं पहन सकते हो, मतलब है तो बहुत ही प्यारी साड़ी, लेकिन हाँ वैसे पहनने के लिए अच्छी है। इसका मैंने रफल स्लीव्स में इसको ब्लाउज़ सिलवाया था। इसका कलर भी बहुत ही प्यारा था, जैसा लहंगे का कलर है ना वैसे ही था। ये कलर आई थिंक ट्रेंड में चल ही रहा था उस टाइम पे जब हमने शॉपिंग की थी, मतलब चल ही रहा है अभी भी, ज़्यादा टाइम थोड़ा ना हुआ है शॉपिंग किए हुए। देन एक ये येलो एंड ग्रे में हमने थोड़ा हैवी लुक में साड़ी ली थी, सिल्क पैटर्न में है ये साड़ी, सिल्क में है, और इसका ब्लाउज़ जो है वो पूरा हैवी लुक था, कैटलॉग वाली जो साड़ी आती वो थी। तो हमने कोशिश की थी सारी जितनी भी साड़ियाँ लें डिफरेंट लें, इकट्ठी ले ली थी, फिर हमने ऐसे 4 ओली के लिए और 4 चढ़ाव के लिए ऐसे अलग अलग कर दी थी।
हर एक साड़ी में मैंने अब बताया ब्लाउज स्टिच करवा दिया था। ये वाली साड़ी अभी स्मोली की जब विदाई हो रही थी आपने तब देखा होगा, तब ये पहनी थी। शिफॉन की है, उसमें बॉर्डर है, साथ में जरदोजी वाला वर्क है, शायद कि सीप वाला वर्क है, ध्यान नहीं अच्छे से। साथ में जो 2 सूट आप देख रहे हो ये मैंने ज़रूर ऑनलाइन मंगाए थे, तो इनको भी अभी मुझे किट में रखना है। अभी ये पॉलीथीन में ही है ना, तो इसलिए मैं उनको सब कुछ सेट कर रही थी। कुछ साड़ियों के ना एक्चुअली ब्लाउज स्टिच हो करके बाद में आए थे, तो इसलिए मैं अभी फाइनली कर पा रही हूँ। तो ये चारों साड़ियों को ऐसे सेट कर दे रही हूँ, और उसके बाद सूट्स को भी मैंने किट में रख दिया था। एंड जो बैंगल्स है ना, मैंने वैसे मोस्टली साड़ी जो है साड़ियाँ उनके लिए मैंने कंगन लिए हैं, क्योंकि कंगन ज़्यादा पहने जाते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क की साड़ियाँ हैं ना, उनके लिए मैंने पूरा चूड़ी का सेट बनवा लिया था, तो ऐसे सही रहता है। और ये ओली के लिए कपड़ा रख लिया, पिंक वाला आपको दिख रहा है, जैसे ओली डालेंगे ना जब चाहिए होगी। ये आप देख सकते हैं बैंगल्स हमारे लोकल मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारी बैंगल्स है, सारी साड़ियों से मैच करती हुई हैं। और जो लहंगे वाली बैंगल्स है ना, वो भी हमने सेट करवा ली थी, तो उसको अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये कुछ बैंगल्स मैं एक्स्ट्रा में लेकर के आई थी स्मोली के लिए ही, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए लहंगे की बैंगल्स हैं, तो इसको मैंने सेट देखा कि सही साट है ना, फिर इसके बाद जो लहंगे वाला बैग है ना, इसको उसी में ही रख लेंगे, क्योंकि फिर ऐसा ना हो लहंगे वाला बैग मुझे अलग से उसको भिजवाना पड़ेगा एंगेजमेंट के पहले ही। तो ऐसा ना हो कहीं चूड़ी सेट यहाँ घर पे ही रह जाए और फिर इधर उधर होए काम, तो मतलब झंझट हो फालतू का। तो फिर इसको लगे हाथ मैंने इसमें रख दिया था, फिर मैंने भैया से भिजवा दिया था, एक भैया से। फिर ये कुछ बैंगल्स मैंने लेकर के आई थी, मेरे लिए भी हैं, इसमें किरण के लिए भी थी और कुछ स्मोली की भी थी। ये तो अभी चढ़ाव की जब मैं सेट करूँगी ना बैंगल्स, तो उसमें लगा दूँगी इनको। ये चढ़ाव की साड़ियों की है ये बैंगल्स। ये देखिए ये रोका वाला मेकअप किट हमने बना रखा था, इसमें सब कुछ ही कोशिश की रख दूँ, आईलाइनर, काजल, ब्लश, फाउंडेशन, पाउडर, जो कुछ भी होता है हम लोगों के लिए, बिंदी, साड़ी पिन्स, सब कुछ ही कोशिश करिए रखने के लिए। और ये मेकअप किट वगैरह मैंने ऑनलाइन ज़रूर मंगाया था, आपको याद होगा मैंने एक बार ही व्लॉग में भी शेयर किया था, अमेज़ोन से ही मंगवाया था। और ये मेकअप ब्रशेस भी मैंने कुछ ऑर्डर कर दिए थे। और इसमें ना तेल और आईना और कंघी रखना ज़रूरी होता है, तो वो भी रख दिया था। तो ये ऊपर वाला जो ट्रॉली का है ना, ये वाला पार्ट इसमें रख देते हैं, और बस इसको बैग को बंद कर देते हैं, ट्रॉली बैग को। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ वो वाला सामान, कौन सा, चढ़ाव वाला। तो चढ़ाव की ये वाली साड़ी आपको याद होगी, स्मोली पहले रसोई के दिन, मतलब पहला दिन था जब उसका ससुराल में, तब पहनी थी। तो ये वही वाली साड़ी है, पर्पल वाली, ये भी लोकल मार्केट की है। तो इसके साथ इसका पेटीकोट रख देते हैं, ब्लाउज भी स्टिच होकर के आ गया था, तो सब ऐसे सेट करके रखते जा रही थी मैं। ये वाली साड़ी आप देख रहे हो जो कॉटन की, और साइड में एम्ब्रॉयडरी है, बॉर्डर, बहुत ही स्मार्ट साड़ी है। और इसका ब्लाउज ही बहुत ज़्यादा अच्छा से स्टिच हुआ है, जैसे मैंने रात को पहना था ना फेरों के वक्त, वैसा ही इसका डिज़ाइन दिलवाया है। कोल्ड शोल्डर ब्लाउज, कोल्ड शोल्डर बोलते शायद, हाँ। और बैक साइड से इसमें हुक है। और इसके पता है साथ के बैंगल्स भी, कड़े भी बहुत अच्छे बिल्कुल मैच करते हुए मिल गए थे, मैं आपको भी दिखाऊंगी। और वो जो येलो वाली साड़ी आप देख रहे हो, रात को फेरों के वक्त स्मोली ने पहना था। तो हमारा रात के फेरों के वक्त भी ना ऐसा था कि स्मार्ट सी साड़ी मिल जाए यार, जो कि वो हमेशा पहन सके। यूजुअली फेरों के वक्त बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी ले लेते हैं, फिर वो रखी रह जाती, पहनते नहीं बनती है, मतलब पहनी ही नहीं जाती फिर खुद से ही। तो इसी वजह से इसी टाइप की साड़ी किरण की भी थी, आपको याद होगा, रेड कलर की थी, उसकी रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन था। रेड ब्लाउज था और येलो ब्लाउज था, उसका रेड साड़ी थी। और ये रेड कलर की चुनरी भी रख ली है हम लोगों ने, चढ़ाव के साथ ही रख देंगे, क्योंकि रात को फेरों के वक्त उसको पहनना होगा। एक ये ब्लू वाली साड़ी भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, स्मोली, पूरे में से शिमर है, पार्टी वेयर पीस है बिल्कुल। ये इसका ब्लाउज ही मैंने रफल स्टाइल में सिलवाया है, और इसका पेटीकोट हमने पहले ही रख दिया था। तो बहुत ही प्यारी साड़ी है ये, तो मतलब कभी स्मोली पहनेगी तो आपको दिखाऊंगी, बहुत ही स्मार्ट साड़ी है ये। एंड कोशिश करिए यार कि हर कलर की साड़ी कर लें, और रेड, मैंने बताया ना, रेड मरून से हट के थोड़ा कोशिश करिए, क्योंकि फिर वो साड़ी स्टार्टिंग में तो फिर भी पहन लो, लेकिन बाद में पहनी नहीं जाती है। मेरी भी इनफैक्ट आज तक चढ़ाव की साड़ियाँ जितनी हैं, मैं कभी भी पहन लूँ वो पुरानी नहीं लगेंगी। और किरण की भी ऐसी हमने साड़ियाँ ली थी। ये पर्पल वाली साड़ी है, तो ये हैवी साड़ी है, तो इसका पूरा मैंने चूड़ी सेट लेकर के आई थी। तो ये सब मतलब शादी के पहले कितना काम रहता है ना, अब लग रहा है देख के कितना कुछ किया है यार, करते वक्त तो ध्यान नहीं रहता क्या क्या कर रहे हैं। और ये रेड वाला बैंगल बॉक्स देख रहे हो, इसमें सारी चढ़ाव की चूड़ियाँ जाएंगी। तो ये सब मैं ऐसे लेकर के आ गई थी, तो इसमें सेट करके रख देती हूँ, जिससे कि वो अच्छी भी लगेंगी चढ़ाव में रखने में, और प्लस स्मोली के लिए भी आसानी रहेगी। ये देखिए इस वाली साड़ी के कड़े कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बिल्कुल ही मैच कर रहे थे, एकदम से मिल गए थे। मैंने बोला इसको तो बिल्कुल रखना ही है, क्योंकि बिल्कुल मैच कर रहे हैं वो।
और जो ब्लू वाली शिमर वाली साड़ी थी उसमें ये प्रॉपर मैचिंग तो नहीं मिल रही थी, बट मैंने ऐसे मिक्स कर लिया था। और रात के फेरों के लिए भी मैं रेड और येलो और जरकिन में चूड़ियाँ लेकर के आ गई थी। अब इसका जल्दी से पूरा सेट तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, बाकी इसमें तो जब रात में वो पहनेगी तो गोल्ड जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने भी इसमें बना के रख दिया है और ये बैंगल बॉक्स में रख दिया है, जिससे कि स्मूली के पास ये जाएगा चढ़ावे के साथ, तो आसानी रहेगी उसको निकालने में। और ये जो ये वाला बड़ा वाला मेकअप किट है, ये वाला चढ़ाव में जाएगा। इसमें मैंने लिपस्टिक, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, साड़ी पिन्स, बिंदी, जो कुछ भी होता है, आई शेडो पैलेट, वो सब कुछ रख दिया। तो बस ये था आज का व्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।